एनआईए और ईडी की टीमों ने देश के अलग अलग राज्यों में छापेमारी कर पीएफआई से जुड़े सदस्यों को गिरफ्तार किया। सुरक्षा की दृष्टि से पीएफआई के खिलाफ सरकार की ओर से उठाया गया ये स्टेप अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। वहीं देश में मुस्लिम समुदाय के कुछ धर्मगुरु और नेता सरकार के इस कदम को सही ठहरा रहे हैं और इसे देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी बता रहे हैं। तो वहीं भारत में पीएफआई के बैन होने पर इस मामले में पाकिस्तान भी अब कूद पड़ा है। दरअसल देश में पीएफआई के बैन होने की कार्रवाई पर पाकिस्तानी दूतावास की ओर से ट्वीट कर इसका विरोध किया गया था। इसके बाद ही ट्विटर ने ये कदम भारत सरकार की कानूनी मांग पर उठाया और पाकिस्तान सरकार के ट्विटर अकाउंट को बैन कर दिया। यानी ट्वीट पर अब पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऑफिशियल अकाउंट पर जो भी कुछ लिखा जा रहा है वो अब भारत में नहीं देखा जा सकेगा। आपको बता दें कि भारत समेत अमेरिका और दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां की सरकार के कानूनी अनुरोध करने के बाद ट्विटर पर मौजूद कुछ ऐसे कंटेंट को हटा दिया जाता है जिससे देश की सुरक्षा को खतरा होने जैसी कोई बात हो। इससे पहले भी भारत में पाकिस्तान के कुछ ट्विटर अकाउंट को बैन किया गया था। इससे पाकिस्तान बौखला उठा था और सरकार की इस कार्रवाई का पुरजोर तरीके से विरोध किया था। देश में पीएफआई पर एनआईए की कार्रवाई के बाद उनके ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया। इसमें लिखा था, भारत में बीजेपी शासित राज्यों में बड़े स्तर पर गिरफ्तारियां की जा रही है। ऐसा केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से किया जा रहा है। इस पर पाकिस्तानी दूतावास ने पीएफआई को अपना समर्थन देकर ट्वीट कर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यूरोपीय कमीशन, मानवाधिकार संगठन के साथ ही पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को भी टैग किया था। हालांकि इस ट्वीट को अब डिलीट कर दिया गया है। आइए अब जानते हैं भारत में पीएफआई की शुरुआत के बारे में और अब तक इस संगठन पर क्या क्या आरोप लगे हैं। यहाँ भारत में पीएफआई की शुरुआत होने के बारे में आपको बताएं तो पीएफआई के खतरनाक आतंकी मंसूबों की कहानी 1992 के बाबरी विध्वंस से निकली है। मुस्लिम हितों की रक्षा करने के लिए केरल के मुसलमान नेताओं ने 1994 में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एनडीएफ की स्थापना की। धीरे धीरे इस संगठन ने केरल में भी अपनी जड़ें मजबूत की और संगठन का नाम सांप्रदायिक गतिविधियों से जुड़ता चला गया। 2003 में केरल के कोझिकोड में 8 हिंदुओं की हत्या के बाद संगठन पर आईएसआई से संबंध होने के आरोप लगे जो साबित नहीं हो सके। हिंसक गतिविधियों में नाम आने के बाद इस संगठन की चर्चा हर तरफ होने लगी। इसके बाद नवंबर 2006 में दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें एनडीएफ के अलावा दक्षिण भारत के 3 मुस्लिम संगठनों का विलय हुआ और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई 17 फरवरी 2007 को देश में अस्तित्व में आया।